ओके जी, ओके। सो अच्छा जी, सो लास्ट टाइम हमने क्या किया? वी हैव डन old design of DC motor last class में, and we also did one application of electromagnetism जिसमें magnetic relay या reed relay circuit हमने discuss किया था, and then we discussed how when a current carrying wire, गौर से सुनना है, ठीक है? If you want next PTA में भी तारीफ हो आप लोगों की तो गौर से सुनते रहना, ठीक है? अभी तो पता है तूने आधा सुना है, सही है? अभी फुल सुन लो। हाँ, दे विल बी ऑब्वियसली, सेकंड टर्म में नहीं होती है, बट पूरे टर्म में एक पीटीएम होती है। दैट्स नॉट राइट। व्हाई? मिड टर्म की बात भी होनी चाहिए, मॉक से पहले होनी चाहिए। नहीं नहीं, बट स्टिल मिड टर्म के बाद होनी चाहिए। अच्छा, रिमेम्बर मैंने कल बोला था, क्योंकि बाय द कल क्लास एंड हो रही थी एंड देयर वर अ लॉट ऑफ दिमाग भर गया था। मैंने कहा था मैं एक चीज आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो टर्निंग इफेक्ट से रिलेटेड थी। रिमेम्बर why the coil comes to rest in a vertical position? कौन से डिजाइन में? न्यू डिजाइन में, ओल्ड डिजाइन? ओल्ड डिजाइन। और आज हम ये भी देखेंगे, क्योंकि जब हम न्यू डिजाइन पढ़ेंगे तो we'll also see how to differentiate between new design and old design. When a picture is given, diagram is given, you need to spot, sir, is this the old design or the new design? Very easy, okay? Anyways, so remember this coil, which position of the coil is this right now? Horizontal position. And when the coil is like this is horizontal position, south pole here, north pole here. When the coil rotates and it comes like this, 90 degree rotate करने के बाद इस तरह हो गई है कि half of the copy is into the board and half of the copy is, let's say, out of the board. This is vertical position. Then 180 degrees horizontal position, 270 degrees vertical position, ठीक है? तो why it comes to rest in a vertical position, ये समझने के लिए थोड़ा सा टर्निंग इफेक्ट समझ लेते हैं। प्लीज गौर से सुनना। ये एक सीसॉ है, ये इसका वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये सीसॉ टर्न होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं पिवट। क्या बोलते हैं? पिवट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट टर्न होता है। जैसे ये डोर का पिवट कौन है? वो जो हिंज है ना, हिंज वाली जो साइड है जिसके अराउंड डोर टर्न होता है, दैट्स द पिवट। अगर ये एक नट है और ये स्पैनर है, स्पैनर को ऐसे फोर्स लगाओ तो ये ऐसे टर्न करेगा। इस पूरी डायग्राम में पिवट कौन है? नट का जो सेंटर पॉइंट है, जिसके अराउंड ये पूरी चीज टर्न होएगी, इसके अराउंड टर्न होगा ना। वो नट होता है, क्या होता है गाड़ी का जो टायर का, व्हाट इज दैट वर्ड? नट। स्क्रू, स्क्रू कुछ और होता है, वो होता है वो गोल वाला, ये नट है, NUT, नट बोल्ट। नट बोल्ट होता है, तो दिस इज नट। तो ये इसके अराउंड टर्न होगा, इस सेंटर ऑफ द नट के अराउंड टर्न होगा, तो दिस विल बी द पिवट। सीसॉ का पिवट कौन है? उसका बीच वाला पॉइंट। यहाँ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है। जब एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और उसका फोर्स ऐसे लग रही है, दिस इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट, जिसकी वजह से ये जो सीसॉ है, ये जो सीसॉ है, ये कैसे टर्न करेगा? क्लॉकवाइज टर्न करेगा। मेक सेंस? और अगर कोई बच्चा यहाँ आके बैठ जाएगा, अभी कैसे टर्न करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट टू शो he has more weight than him, let's say. But this will turn about this pivot, yes or no? Yes. अब क्वेश्चन ये है कि देखो, जहां पे भी चीजें टर्न होती है ना, वहां पे फोर्स का होना जरूरी है और कौन सा डिस्टेंस का होना जरूरी है? पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? Now I'll tell you what is meant by perpendicular. यार देखो, perpendicular का मतलब होता है, let's say अगर फोर्स है vertical, if the force is vertical, then distance should be horizontal. If the force is vertical, then distance should be horizontal. If the force is horizontal, distance should be vertical. देखो, ये जो दो मार्कर्स है ना, they are perpendicular. जो T का साइन बन रहा है, this is perpendicular, okay? One of the things is horizontal, the other should be vertical. So यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, फोन ले रहा हूँ मैं अभी आपका आके, ठीक है? ये this is the distance from pivot. Do you guys agree? This is the distance from pivot. This is the line of action of force of the student. स्टूडेंट की फोर्स की लाइन ये है और डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ऐसा है। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? बेस्ट है, सबसे मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। अगर परपेंडिकुलर ना हो तो भी ठीक है, मैक्सिमम फोर्स नहीं मिलेगी, काम चल जाएगा, टर्न हो जाएगा।
है ना। लेकिन लेकिन अगर फोर्स पैरेलल हो, फोर्स क्या हो, डिस्टेंस के पैरेलल हो, देन देयर विल बी नो टर्निंग, देयर विल बी नो टर्निंग। आई गिव यू एन एग्जांपल। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। अब सर अगर मैं इसको सीसॉ को ऐसे फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करूं, विल दिस टर्न? क्या ये टर्न होगा? क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि लुक एट दिस, फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसका पिवट से डिस्टेंस चेक करो, वो भी हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों पैरेलल हो गए? पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? इफ द फोर्स एंड डिस्टेंस आर पैरेलल, इफ द फोर्स एंड डिस्टेंस आर, देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। कौन से चैप्टर का? ग्रेड 9 का चैप्टर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, इट वोंट टर्न। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसी तरह जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा टर्न करें या रहने दें। ये देखो, ये देखो, ये दरवाजा है, इसका पिवट ये है, राइट, इसका पिवट ये है। इसको अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, डिस्टेंस इज इन दिस डायरेक्शन, पिवट ये रहा, डिस्टेंस ये है, फोर्स ये है, दिस विल टर्न वेरी इजीली। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ये देखो, जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, या अपनी तरफ या यूं, विल इट टर्न? Why? Because force is in the same direction as distance, it won't turn. अब समझ में आ गई बात? Now let's get back to the coil वाला case. Now you will understand why the coil stops rotating, even though there is force, but it does not rotate. तो मुझे बताओ इस coil के केस में pivot कौन है? कुसुम, who is the pivot in this situation? Who is the pivot? ये coil किस चीज के अराउंड टर्न होती है? Axle. Very good. This axle acts as the pivot, the center rod. Remember, when the coil rotates, the axle also rotates. तो सुनो, तो यार ये देखो, ये इस वक्त कॉइल है, ये वाली साइड को फोर्स मिल रही है इनटू द बोर्ड, ये वाली साइड को फोर्स मिल रही है आउट ऑफ द बोर्ड। दिस इज द पिवट, ये डिस्टेंस है, फोर्स ऐसे है, एंड इट विल टर्न वेरी इजीली। व्हाई? बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, राइट? बट नाउ कंसिडर द कॉइल इज इन दिस वर्टिकल पोजीशन, एक्सेल ये रहा, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ये है आउट ऑफ द बोर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट भी आउट ऑफ द बोर्ड है, इस साइड को फोर्स भी कैसे मिल रही है? आउट ऑफ द बोर्ड, बिकॉज दिस इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड, दिस साइड इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इनटू द बोर्ड। तो अगर मैं इस कॉपी को यहां से बाहर फोर्स लगाऊं और यहां से अंदर फोर्स लगाऊं, टर्न हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में, अगर मैं इसको इस साइड से बाहर फोर्स लगाऊं और इस साइड से अंदर फोर्स लगाऊं, देखो मैं इस साइड से बाहर फोर्स लगा रहा हूं, इस साइड से अंदर फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये कॉइल रोटेट कर रही? क्या ये कॉपी रोटेट कर रही? नहीं। लेकिन अगर यूं कॉपी हो, मैं बोलूं इसको बाहर फोर्स लगाओ और इस साइड को अंदर फोर्स लगाओ, तो टर्न हो जाएगी, है ना। लेकिन इस पोजीशन पे अगर मैं इस साइड पे बाहर फोर्स लगाऊं और इस साइड पे अंदर फोर्स लगाऊं, क्या ये टर्न होगी? नहीं। दैट्स व्हाई इन अ वर्टिकल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर लाइक दिस, in the same direction as distance, hence there is no moment, and since there is no moment, no turning effect, it does not turn, it comes to rest in a vertical position. बस इतनी बात याद, क्या ये बात याद रहेगी? Why the coil comes to rest in a vertical position? अगर एग्जामिनर पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछता, then you should say because in a vertical position there is no moment, there is no turning effect, there is no turning effect because the force and distance are parallel, force and distance are, इस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, डिस्टेंस बाहर है, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन। आई होप ये बात याद रहेगी। नाउ आई एम मूविंग टू द, नाउ आई एम मूविंग टू व्हाट, द न्यू डिजाइन ऑफ डीसी मोटर। एक दफा जल्दी से बता दो ओल्ड डिजाइन का इशू क्या था? ओल्ड डिजाइन का इशू ये था, कौन सी पोजीशन क्रॉस करने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होता था? वर्टिकल। जैसे ही वर्टिकल पोजीशन कॉइल क्रॉस करती थी, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाना शुरू हो जाती, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाती। तो भाई, तो हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कनेक्टेड, हाँ वो ऐसे हो गया था, ठीक, थैंक यू फॉर नोटिस। ये भी चल रहा है, चल। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ आई वाज सेइंग कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जैसे ही कॉइल वर्टिकल क्रॉस करे, या तो आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें। आप क्या करते हैं? करंट की डायरेक्शन चेंज। पता है क्यों? क्योंकि पहले नॉर्थ पोल के पास वायर ए बी थी,
जिसमें करंट हमेशा अपवर्ड जाता है, भले ए बी यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। देखो ए बी में करंट कैसे जाता है, अपवर्ड्स। क्यों? क्योंकि ए बी कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्टेड है? तो हम कुछ ऐसा करें कि जब ए बी वहां पर जाए तो उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। इससे फायदा ये होगा कि नॉर्थ पोल के पास करंट अपवर्ड्स है, साउथ के पास डाउनवर्ड्स है। जब ए बी वहां जाएगा तो उसमें भी करंट क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड्स हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो हमें क्या अचीव करना है? बस इतनी सी बात याद रखो, न्यू डिजाइन में सिर्फ एक चीज अचीव करनी थी। क्या अचीव करना था? ये अचीव करना था कि the moment coil passes the vertical position, somebody should either swap the terminals, somebody should either swap terminals, ताकि कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। पहले ए बी से करंट आ रहा था और सी डी से वापस जा रहा था, कुछ ऐसा हो जाए कि करंट सी डी से आना शुरू हो जाए और ए बी से वापस जाए। यानी कि कुछ ऐसा हो जाए सी डी वाली साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए। अभी सी डी वाली साइड किस टर्मिनल से कनेक्टेड है? नेगेटिव। यहाँ पे भी सी डी वाली साइड किस टर्मिनल से कनेक्टेड है? सो ऐसा क्या करें? तो एक सजेशन ये है, आप लोग को इस सजेशन देना चाहिए। ऐसा क्या करें कि कॉइल वर्टिकल क्रॉस करे, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। One suggestion. No. Carbon brush does not reverse the direction of current. And I'm अभी भूल जाओ तुमने न्यू डिजाइन पढ़ा था, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। नहीं बिल्कुल कॉमन, नहीं नहीं, ये तो आप बिल्कुल बुक वाली बात बता रही हो। टेल मी समथिंग नॉट फ्रॉम द सिलेबस, समथिंग सम लेमैन सजेशन। मैं बताऊं? What can we do to reverse current? You know what? A layman suggestion is, बच्चों को, मैं होप वो माइक पे नहीं आया होगा, सिर्फ मैं बोल देता हूँ, दो बच्चों को हायर करो, एक बच्चे को हायर करो, एक बंदे को हायर करो, और उसका काम क्या हो? उसका काम हो जैसे ही मोटर यूं घूमे, आपने क्या करना है? यहाँ पे टर्मिनल स्विच कर देना। लेकिन वो काम कितना मुश्किल होगा? सोचो एक मोटर बाइक आपको चलानी है, एक बच्चे को बिठाना पड़ेगा साथ, जो उसकी मोटर के साथ लगा हुआ है, बेचारा हैंग, उसकी अलग सीट लगी हुई हो, या जो वो बराबर में सीट होती है ना, मुन्ना भाई मूवी में देखी होगी आप। हाँ, तो उसका काम होगा जैसे ही टायर आधा घूमे, वो क्या करे? टर्मिनल स्वैप करे। कितना मुश्किल काम? इज इट इजी? बहुत मुश्किल। तो ये नहीं कर सकते। एक और सजेशन मुझे यहाँ देते बच्चे, बहुत अच्छी सजेशन है, सर डीसी के बजाय कौन सा यूज कर लो? एसी। उसमें तो करंट रिवर्स होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। पता है प्रॉब्लम क्या है? वो एसी में जो करंट रिवर्स हो रहा होता है ना, वो 120 टाइम्स इन अ मिनट हो रहा होता है, सॉरी इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में ऑलमोस्ट 120 टाइम्स चेंज हो रहा होता है, या उससे भी ज्यादा या कम हो तो आप चेंज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी, बट उसको इसके साथ अलाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं एग्जैक्टली जब करंट रिवर्स हो, एग्जैक्टली जब करंट स्विच हो, जब कॉइल वर्टिकल को क्रॉस करे, तो हु विल इंश्योर कि ये दोनों आपस में सिंक में है? वी वांट द एसी का जो उसका टर्मिनल स्वैप एग्जैक्टली उसी वक्त हो जब वर्टिकल क्रॉस। हाँ, या तो पोल्स रिवर्स हो, लेकिन वो भी आसान नहीं है ना, वो बंदे का काम है ना। अब इसका आसान हल क्या है? जैसे मैंने कल बताया था, कभी कभार मसाइल का हल बहुत शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल होता है। सही है? या आई नो यू हैव दिस सजेशन ओनली, आई नो। अच्छा देन, हाउ डू वी स्विच पोल्स? बेटा उसके लिए भी हमें बच्चे को हायर करना पड़ेगा। हम्म हम्म That's too difficult to do. That how can you do it in a moving wheel? Doing that is not easy, right? तो अब इसका हल चेक करो क्या है। इसका हल है कि हमारे पास एक रिंग है, और इस रिंग को हमने ब्रेक कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है into two halves. So that should be called a split ring. That should be called a, for example, this ring split into two, one piece attached to wire AB, one piece half of the ring attached to wire CD. अब इसको गौर से सुनना है, इसके मैं भी एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा so that you can visualize हो क्या रहा है। मेरी डायग्राम में इतना अच्छा समझ नहीं आया, तो चेक करो, ऑलमोस्ट सेम डायग्राम है, सिर्फ दो चीजें ऐड हुई हैं। एक कार्बन ब्रशेस,
इनका क्या रोल है वो बताऊंगा मैं। एक है ये जो ये नजर आ रही, दीज आर कॉल्ड कार्बन ब्रशेस, एंड ये जो हाफ सर्कल नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस? स्प्लिट रिंग. वन हाफ ऑफ स्प्लिट रिंग इज दिस, वन हाफ ऑफ स्प्लिट रिंग इज दिस. अंडरस्टूड? अब हो क्या रहा है जरा गौर से सुनो. जैसे ही मैं इसको स्विच क्लोज करूंगा एंड करंट इसमें से पास करेगा, तो करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से. इट विल गो इन कार्बन ब्रश 1, फिर जाएगा स्लिप रिंग 1, इसका नाम स्लिप रिंग 1 है, और फिर जाएगा इस रोटेटिंग सर्किट में. ये रोटेटिंग सर्किट है, राइट? ऑरेंज वाला, ये वाला. यहां से करंट जाएगा फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू स्प्लिट रिंग 2, स्प्लिट रिंग 2 से कार्बन ब्रश 2, कार्बन ब्रश 2 से नेगेटिव टर्म. अब कहेंगे सर इससे क्या फायदा हुआ? पहले भी तो यही हो रहा था सब कुछ. फायदा अभी नजर आएगा. फायदा कब होगा? जब वो वर्टिकल को क्रॉस करे. अभी हर कुछ वैसा ही है. लेफ्ट हैंड रूल लगाओ. दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इनटू द पेज एंड दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स आउट ऑफ द पेज. दिस विल रोटेट क्लॉकवाइज, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओल्ड डिजाइन रोटेट हुआ था. यस और नो? यस और नो? अब गौर से सुनना है. अब देखो ये वर्टिकल को क्रॉस कर रहा है. जैसे ही ये वर्टिकल को क्रॉस करेगा, पहले तो ये समझो इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ द सर्किट इज स्टेशनरी, कौन सा पार्ट ऑफ द सर्किट इज मूविंग. दिस इज स्टेशनरी. फ्रॉम हेयर कार्बन ब्रश 1 से लेके कार्बन ब्रश 2 तक, दिस इज ऑल stationary. It's not going to move. What is going to move? What is going to rotate? Out of the board into the board. What's going to rotate? Split ring 2 से लेके all the way up till split ring 1. अब मुझे खुद बताओ. When this wire AB rotates and goes near the south pole and the wire CD rotates and goes near the north pole, तो वायर CD के साथ स्प्लिट रिंग 2 मूव करेगा कि नहीं करेगा? मूव करेगा, राइट? एंड वायर AB के साथ कौन सा स्प्लिट रिंग मूव करेगा? वायर AB के साथ कौन सा स्प्लिट रिंग मूव करेगा उसके साथ? 1. So what will you expect? You will expect split ring 1 attached to carbon brush 2 and split ring 2 attached to carbon brush 1 when the coil has passed 180 degrees. Yes or no? अब इससे कितना छोटा सा काम है, लेकिन इससे एक मैजिकल चीज हो गई. क्या मैजिकल चीज हो गई? इससे ये हुआ है कि पहले वायर AB पॉजिटिव से कनेक्टेड होता था यहां पर भी और यहां पर भी, when there was no split ring. But now see, wire AB is connected to positive terminal here. यहां पे वायर AB कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? चेक करो. नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड. और वायर CD यहां पे कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड था? वायर CD कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड था? नेगेटिव से. वायर CD यहां पे कौन से टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है? पॉजिटिव से. से क्या बात समझ में आई? कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स. पहले AB करंट लेकर आता था और CD लेकर जाता था, लेकिन वर्टिकल क्रॉस करने के बाद CD वाली वायर करंट लेकर आ रही है और AB लेकर जा रही है. ओल्ड डिजाइन को चेक करो. ओल्ड में ऐसा नहीं होता था. प्लीज यहीं पे देख लो. यहां देखो गौर से. यहां देखो गौर से. गौर से देखो, ये ओल्ड डिजाइन है. फोन दे दो, फोन दे दो. साइड पे उसमें डाल दो, बॉक्स में डाल दो. चेक करो. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल. यस और नो? पॉजिटिव टर्मिनल. कौन सी वायर कनेक्टेड है? AB. यहां पर AB कौन सी वायर से कनेक्टेड है? यहां पे AB कौन सी टर्मिनल से कनेक्टेड है? AB कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? ऑल्सो पॉजिटिव. ओल्ड डिजाइन का प्रॉब्लम ये था कि वायर AB हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहती थी वर्टिकल क्रॉस करने के बाद भी. न्यू डिजाइन में क्या हो रहा है? न्यू डिजाइन में क्या हो रहा है? वायर AB यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन वहां पे किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से. वायर CD यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहाँ पे किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव. इससे क्या फायदा हुआ? करंट की डायरेक्शन कॉइल में क्या हो गई? रिवर्स हो गई. अब चेक करो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई है कि नहीं. AB में करंट, यहाँ पे जरा मुझे बताओ कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम विच लेटर टू विच लेटर? ये चेक करो, ये चेक करो. यहाँ पे जा रहा है करंट फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D. यस और नो? यहाँ पे जरा मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन बताओ. पॉजिटिव टर्मिनल से निकला कार्बन ब्रश 1, लेकिन कार्बन ब्रश 1 अब किससे कनेक्टेड है? स्प्लिट रिंग 2 which is connected to wire CD. What is the direction of current now? B to C to B to A. Can you see the current की direction in the coil has reversed? Due to which this side
was experiencing a force into the page. This side is also experiencing a force into the page. North pole के पास पहले भी force की direction into the page थी, अभी भी into the page है. करके देख लो. North to south, index finger north to south, middle finger current, thumb shows force into the page. हाँ ऐसे लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर को वहां अलाइन करो, वहां पे, और मिडिल फिंगर अपवर्ड्स. हाँ लाइक दिस. समझ आया? इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स साउथ पोल, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शोज फोर्स इनटू द पेज. और यहां पर लाइक दिस. तो इससे क्या बात समझ में? ये कैसे टर्न होगा? क्लॉकवाइज. और ये कैसे टर्न होगा? ये कैसे टर्न होगा? नहीं, चेक करो. इनटू द पेज और यहाँ पे आउट ऑफ द पेज. ये कैसे टर्न होगा? ऑल्सो क्लॉकवाइज. Which, sorry, it will continue to rotate clockwise. तो ये बात समझ में आई है? तो ये पूरा जो मैजिक था, पूरा ट्रिक था, ये किसकी वजह से हुआ? स्प्लिट रिंग की वजह से. स्प्लिट रिंग ने क्या किया? करंट की डायरेक्शन कॉइल में रिवर्स कर दिया. अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये ट्रिक की बात है. मार्किंग की में बच्चों को लगता है सर दो ऑपोजिट आंसर्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट स्प्लिट रिंग. एग्जामिनर को बहुत पसंद है पूछना स्प्लिट रिंग का पर्पस बताओ. 3 मार्क 4 मार्क के लिए भी आया है स्प्लिट रिंग का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए. और इसकी मार्किंग की में दो ऑपोजिट आंसर्स गिवन होते हैं. कितने आंसर्स गिवन होते हैं? ऑपोजिट. और बच्चों को लगता है सर ये तो बहुत ही अजीब मार्किंग की है, समझ नहीं आ रही. इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ गौर से. एक आंसर पता है क्या होता है मार्किंग की का? स्प्लिट रिंग इज यूज्ड to reverse the direction of current when the coil passes the vertical position. और एक और acceptable answer बताओ. Split ring is used to keep the direction of current same when the coil passes the vertical position. Now you will say sir ये क्या है भाई? ये तो बिल्कुल opposite बात है. क्या स्प्लिट रिंग रिवर्स करने के लिए यूज होता है करंट को, या सेम रखने के लिए यूज होता है? तो आंसर है, पूरी स्टेटमेंट सुनो. When I say split ring is used to reverse the direction of current, then I say coil. In the coil. चेक करो coil में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई कि नहीं? A B C D, बट यहाँ पे D C B A. Makes sense. And when I say, I can also say this as it is used to keep the direction of current same. Then I would say near the same pole. Near the same pole. चेक करो नॉर्थ पोल के पास पहले करंट की डायरेक्शन कैसे थी? अपवर्ड्स. और स्प्लिट रिंग की वजह से नॉर्थ पोल के पास अभी भी करंट की डायरेक्शन कैसे है? अपवर्ड्स. पहले CD साउथ पोल के पास करंट की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड्स, एंड न्यू डिजाइन में अभी भी साउथ पोल के पास करंट की डायरेक्शन कैसे है? डाउनवर्ड्स. So I can also put it as it is used to keep the direction of current same near the same pole of the magnet. Near the same pole of the magnet. Earlier north pole had current upwards. Now also north pole has current going upwards. Make sense? Although wire CD आ चुकी है AB. I know ये काफी थोड़ी confusing बात होती है, but this is the only thing that can be done. समझ आ रही बात? अभी यहाँ पे देखो old design में देखो. I'll keep going back and forth to give you a comparison. यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये ओल्ड डिजाइन है, नॉर्थ पोल के पास करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स थी, लेकिन कॉइल रोटेट होने के बाद, वर्टिकल क्रॉस होने के बाद नॉर्थ पोल के पास करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई थी? डाउनवर्ड्स. दिस वाज अ प्रॉब्लम. सो हु सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम? स्प्लिट रिंग. सही है. तो आई हैव रिटन 2 आंसर्स हियर. स्प्लिट रिंग के 2 आंसर्स लिखे हैं, गौर से सुनो. 2 आंसर्स लिखे मैंने स्प्लिट रिंग के. क्या लिखे हैं पढ़ो जरा. As the coil passes the vertical position, ये आपको नोट्स में मिलेगा, ये बिल्कुल मेमोराइज करना है. As the coil passes the vertical position, the direction of current in the coil reverses. The direction of current in the coil reverses. Hence, it continues to rotate in the same direction. इसको और क्या बोल सकते थे? इसको और बोल सकते थे, as the coil passes the vertical position, the direction of current near the same pole remains the same. You could have also said this. Understood? समझ आ गई बात? Now tell me, कार्बन ब्रश का क्या काम? कार्बन ब्रश का क्या? स्प्लिट रिंग का तो काम समझ में आ गया. कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए यूज होता है.
स्प्लिट रिंग का क्या काम है? कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स, और वो कब रिवर्स होती है? वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करने के बाद। जी स्विच दो, नहीं वो तो स्प्लिट रिंग कर रहा है, स्प्लिट रिंग स्विच कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स से देयर इज नो कार्बन ब्रश, लेट्स से देयर इज, इसकी ऐसा जरूरत नहीं, लेट्स से, और मैंने सिर्फ स्प्लिट रिंग के साथ ये वायर लगा दिया, सही। अब जब स्प्लिट रिंग इससे रब होके रोटेट करेगा, देखो जब स्प्लिट रिंग घूम रहा है ना गोल गोल, भाई यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, इट्स गोइंग टू रब अगेंस्ट दिस वायर, यस और नो? इट्स गोइंग टू रब अगेंस्ट दिस वायर, और रब होने की वजह से क्या होगा? वायर वायर टूटना शुरू हो जाएगी, विच इज कॉल्ड वेयरिंग आउट। जब आप कोई दो चीजों को आपस में रब करो तो चीज पीसेस टूटना शुरू हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो वायर इज गोइंग टू वेयर आउट, वायर इज गोइंग टू, एंड द कनेक्शन विल बी लॉस्ट। अब वायर यहाँ से रब होने की वजह से वायर थोड़ी सी टूट गई। कार्बन ब्रश स्पंज की तरह होता है, एक तो ये रब होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको मिनिमम रखता है, रब होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको क्या रहता है? लुब्रिकेंट का काम करता है एक तरह से। दूसरा दूसरा ये कंटिन्यूअस ये कांटेक्ट रखता है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट रखता है किसके बीच में? वायर के और रोटेटिंग सर्किट के। ये दोनों जो सर्किट्स हैं, स्टेशनरी और रोटेटिंग सर्किट, इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट रखवाता है ताकि इसका करंट इस तक पहुंचता रहे। मेक सेंस? इसका करंट इस तक पहुंचता। अब मैं आपको इसकी एक एनिमेशन दिखा रहा हूं, गौर से देखना एनिमेशन। और अभी भी एक पार्ट है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया मोटर का, वो पता है क्या है? यू नो when this side comes out and this side goes in and the coil is in vertical position, which position? Vertical। ये जो गैप नजर आ रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये गैप कार्बन ब्रश के सामने आ जाएगा। ये गैप कहां आ जाएगा? कार्बन ब्रश के, and there will be no contact between this circuit and this circuit। then will the coil stop or will the coil continue to rotate? I'll show you what I'm talking about, I'll show you what I'm talking about। please यहाँ देखो गौर से, look at this। इसको थोड़ा सा आगे कर दूं, एक सेकेंड। अब जरा गौर से सुनो, आप सबको ये वीडियो नजर आ रही है? इज इट विजिबल? व्हाट टाइम इज इट? 2:49। ओके, वी हैव 10 minutes। अब सुनो गौर से, 3:05, यू कैन से 3:05। अच्छा गौर से सुनो, सो दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, अगर वीडियो अगर हो जाए मुझसे थोड़ी। हाउ डू आई प्रोजेक्टर लूज है थोड़ा, मसला ये कुछ नहीं होगा, वापस गिर जाएगा। फिर एक काम किसी को पकड़ना पड़ेगा ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। बी माय गेस्ट, इस पे चढ़ना हो आप कर सकती हैं। चलो, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। अच्छा चलो चलो, हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देन डोंट टेक द रिस्क प्लीज, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे अभी अगले 2 हफ्ते वी डू नॉट हैव अ फिजिकल क्लास, तो आप रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मतलब जा सकती हो। कोई कुछ हल्का फुल्का फ्रैक्चर हो भी जाए, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। चलो चलो चलो, अच्छा आप सुनो, गौर से सुनो। ओके, नहीं नहीं ठीक है, ठीक। चलो अब सुनो सुनो सुनो, अच्छा मैं यहीं पे दिखा देता ना, मैं यहीं पे दिखा देता। अच्छा, कैन यू गाइस सी दिस इज द गैप इन द रिंग, यस और नो? जो रिंग टूटी भी है ना वो इस साइड से, कैन यू सी दिस गैप, यस और नो? कर्टन नीचे करो, आई थिंक और क्लियर दिखेगा। नीचे नीचे, अब दिख रहा है ना? अब सुनो, कैन यू सी दिस गैप? इस वक्त नहीं नहीं ठीक है, इस वक्त जो कॉइल है इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। व्हिच पोजीशन? हॉरिजॉन्टल, अलोंग द लाइन ऑफ द पोल्स। जैसे ही अब इसको हम करंट पास ऑन करेंगे, देखो यहाँ से करंट निकलेगा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट आएगा, दिस गोज इन कार्बन ब्रश 1, दिस इज स्प्लिट रिंग 1, एंड देन स्प्लिट रिंग 1 से होता हुआ ये वायर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
it will rotate. Can you guys tell me in which direction will it rotate? Left hand rule लगाओ. Index finger towards south pole. Index finger towards south pole. करंट इसमें कहाँ जा रहा है? इनटू द बोर्ड जा रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है इस वायर में. इन वायर AB, कैन यू गाइस टेल मी इन वायर द करंट इज गोइंग इनटू द बोर्ड बिकॉज़ ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल. ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया. मेक सेंस? सो लेट्स सी. This thumb is showing it's going to experience a force upwards. Yes, you guys are all right. It's going to show force going upwards. What about this wire? इसमें करंट नीचे है तो obviously इसमें force की डायरेक्शन कैसे होगी? Downwards. This is how it's going to rotate. Which direction is this? I think clockwise. Yes or no? It's going to rotate like this. है ना? Like this. This side goes down, this side goes up. But ये जो wire CD है, this will come over here and that will go over there. सही कह रहे हो? लेकिन उसके बीच में क्या होगा? उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा when this gap will be in front of carbon brush 1 and this gap will be in front of carbon brush 2. And because there is gap, क्या बिजली पास ऑन करेगी इस वायर में? नहीं. और जब इसमें करंट पास ऑन नहीं करेगा तो फोर्स भी नहीं होनी चाहिए. Because ये फोर्स इस वजह से है because the current carrying wire is inside a magnetic field. Yes or no? So the very repeated question is, when the coil is in vertical position and there is no contact between the stationary circuit and rotating circuit, will the coil stop or it will continue to rotate? That's the question. And the answer is, even though there is no force, even though there is, it will continue to rotate because of inertia. You know what? इसकी example मैं देता हूँ. आप bicycle चला रहे हैं. क्या चला रहे हैं? You're riding a bicycle and suddenly for a minute you stop paddling anymore. Yeah. 2 मिनट के लिए पैडल करना छोड़ दे दो. क्या साइकिल एकदम रुक जाती है या चलती रहती है? Because it slows down but it continues to move, right? It doesn't just stop right away. That's because of inertia. So क्योंकि coil चल रहा था तो it will want to continue rotating because of, although there is no force. बट वो अभी थोड़ा सा रोटेट करता ही है. द कॉन्टैक्ट्स आर रीस्टोर्ड, है ना? ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है, ये वाला पार्ट आ जाता है जो कार्बन ब्रश पे. मेक सेंस? तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बंदा साइकिल चला रहा है, 1 सेकंड के लिए पेडल करना बंद कर रहा है, फिर चला रहा है, फिर बंद कर रहा है. द सेम थिंग हैपेंस. यस. लेकिन अगर लास्ट टाइम आपने मोटर बंद की और ये वाला पार्ट कार्बन ब्रश के आगे आके रुक गया था, अब वो चलेगी नहीं. अब आपको कॉइल को थोड़ा हाथ से मूव करना पड़ेगा. सोचो, लास्ट टाइम आपने मोटर बंद की, कॉइल स्लो बंद होते जिस पॉइंट पे बंद हुई थी कॉइल, जिस पॉइंट पे कॉइल बंद हुई थी वो पता है कौन सा पॉइंट था? वर्टिकल पोजीशन. यानी कि ये वाला पार्ट कार्बन ब्रश के ये वाले आगे था और ये वाला पार्ट इस कार्बन ब्रश के आगे. अब आपने स्विच ऑन किया, विल द कॉइल रोटेट? नो, बिकॉज इस वक्त रुकी हुई है. तो आपको थोड़ा सा कॉइल को धक्का देना पड़ेगा. अभी I'll tell you wait. ये चेक करो. अभी जरा इसको प्ले करूं. Should I play it? चेक करो. 1.5 कर दें. ये भी सिर्फ बता रहे कौन से पार्ट चेंज. कैन यू सी दिस नाउ? ये वैसे ही रोटेट कर रहा है जैसे हमने सोचा था. अब मैं इसको ट्राई करूंगा टू स्टॉप इट एट द वर्टिकल पोजीशन. ये कौन सी पोजीशन है? यस, ये कौन सी पोजीशन है? वर्टिकल. अब जरा मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूं आपको. कैन यू गाइस सी? ये जो गैप वाली साइड है, ये कार्बन ब्रश के आगे है. चेक करो. ये जो गैप वाली साइड है ये कहां पे है? कार्बन ब्रश के आगे है. तो टेक्निकली देयर विल बी नो फोर्स एट दिस लोकेशन. व्हाई? बिकॉज this current is not going on in this coil, but because it was already moving, so due to inertia it will keep on moving. Make sense? Now tell me very quickly, हम क्या कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं ये कॉइल ज्यादा जोर से घूमे, ज्यादा फोर्स से घूमे? व्हाट कैन बी डन? बस ये बता दो. three ways. How many ways? 3 ways in which we can increase. ये बड़ा खोलो. 3 ways in which we can increase the
the speed of the coil or the force on the coil, सही है, RPM of the coil। अंशल आप बताओ क्या क्या कर सकते हैं, हमसे को बताना। यस अंशल, व्हाट कैन बी डन इफ आई वांट कि यार ज्यादा फोर्स मिले मुझे आउटपुट में। बाय द वे मोटर में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, आउटपुट पे हमें फोर्स मिलती है। सो व्हाट डू वी गेट मोर फोर्स। जी जी, करंट बढ़ा लें, इंक्रीज द करंट, क्योंकि वन ऑफ द वेज बिकॉज ऑफ व्हिच इट्स मूविंग इट्स करंट। So you increase the current. Now how to increase the current? There are three ways. There are three ways to increase the current. One way is use a cell with a higher voltage, या फिर add a cell in series and make it a battery, or decrease the resistance of the circuit। ये जो coil है उसकी resistance क्या कर दो, कम कर दो। All these ways, either increase voltage or decrease resistance, you get more current। Yes or no? तो एक फैक्टर था इंक्रीज करंट, सब नोट्स में लिखा हुआ। प्लीज आप इसको दो पॉइंट नहीं कंसिडर कर सकते। मैं आपसे बोलूं टू वेज बताओ टू गेट मोर फोर्स इन दिस मोटर, सो यू कांट से इंक्रीज करंट, इंक्रीज वोल्टेज, डिक्रीज रेजिस्टेंस, दे आर ऑल सेम थिंग। मेक सेंस? इफ यू इंक्रीज करंट and then you say okay, or what else can I do, increase voltage, what else can I do, decrease resistance, will they be considered different points or the same point? Same point. Make sense? Because there are all ways to increase current. You decrease resistance, basically you're increasing current. You increase voltage, you're increasing current. So they won't be considered different points. So they are all one. What is the second factor? Increase magnetism, magnetic field strength. How can you increase magnetic field strength? One, use a stronger magnet. Use stronger North Pole, stronger South Pole. Or decrease the distance between them. लेकिन हम कितना कम कर सकते हैं, इतना कम नहीं कर सकते कि कॉइल टकराना शुरू हो जाए, बट दैट आल्सो कैन बी डन। ब्रिंग द पोल्स क्लोजर टुगेदर, जितना हो सकता है पॉसिबल। इट विल आल्सो इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दो तरीके हो गए, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, डिक्रीज। देयर इज वन मोर वे ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। You know what? Iron likes magnetism. Iron likes magnetism. It attracts magnetic field lines. Iron क्या करता है? Magnetic field lines को attract करता है। So ये जो coil है, you can wrap it on an iron core, iron armature, and the magnetic field lines जो कि यहाँ पे जाया हो रही थी, they will all stay in this region. So the third way of increasing magnetic field strength is wrap the coil। wrap करने को एक और word है अंग्रेजी में, wind या wound, whatever, wind, wound, same thing। wind the coil, distinction, exactly, on an iron armature, on an iron body, because iron is going to attract magnetic field lines which were going here and there। Make sense? So अभी हमने दो फैक्टर्स पढ़े, करंट बढ़ाना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के तीन तरीके बता चुका हूं, तीनों एक ही पॉइंट कंसीडर होगा। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, और यू वाइंड अ कॉइल ऑन एन आयरन कोर, आयरन आर्मेचर। एक और पॉइंट का डिस्कस किया था, करंट वाला। थर्ड फैक्टर कौन बता रहा है? नहीं, सेल हो गया ना, सेल वाला पॉइंट तो करंट में आ गया, सेल बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स, तीसरा पॉइंट क्या है? ये एक कॉइल है, इस एक्सेल के ऊपर हाउ मेनी टर्न्स डू यू सी? वन टर्न। एक और टर्न होना चाहिए, एक और कॉइल लगा लो। सी चेक करो ये। तो इसको लेट से 10 न्यूटन की फोर्स फील हुई थी, इस टर्न को भी 10 न्यूटन की फोर्स फील होगी। अल्टीमेटली एक्सेल के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स मिलेगी हमें। मेक सेंस? सो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा फोर्स मिलेगी। सो व्हाट आर द थ्री वेज? Increase the current, you know how to do that, three ways. Increase magnetic field strength, you know how to do it, three ways. Increase the number of turns of the coil. So these are the three factors. Very common question. Understood? याद रहेगी बात। इनसे फायदा क्या होगा? Sorry, I'm thinking your question. इनसे फायदा ये होगा, we will get more force at the output, or you can say we will increase the speed of the coil, or you can say we will get more RPM. RPM means revolutions per minute. More force, more RPM, more speed. अब बताओ। स्ट्रेस हाँ हो जाएगा, वो ऑब्वियसली इसका ट्रेड ऑफ रखना है। देखो अब डिपेंड करता है कि वेट 10 न्यूटन, लेट से 5 न्यूटन का वेट बढ़ा, लेकिन फोर्स कितनी मिली हमें एक्स्ट्रा? 10, तो अभी भी प्रॉफिट कितने का हुआ? 5।
सो इस तरह ये कह रही हैं कि सर उसका वेट भी तो होगा, अगर आप टर्न्स बढ़ाएंगे वेट बढ़ जाएगा, सो ऑब्वियसली अगर वेट 2 न्यूटन का फर्क आ रहा है लेकिन जो फोर्स मिल रही है वो 10 न्यूटन एडिशनल मिली है, सो हम लोग फायदे में हैं। सॉरी, द वायर, यस आगे, yes, the wire is welded into the split ring but not the carbon brush. Axle is also attached to the coil. If the coil rotates, the axle also rotates. The split ring commutator is attached to this part. यहाँ पे welding हुई भी है, यहाँ पे welding हुई भी है, glue लगा हुआ है, और ये axle इसके साथ यूं glue हुआ, coil rotate करेगी, axle भी घूमेगी. What about the axle and split? No, they are not. So, वो indirectly connected हैं, but not directly. Okay, चलो, I'll now see you when? After 2 weeks. Okay, but online classes will continue.